सामने बैठे हुए सभी धम्मबंधु उपासक उपासिकाओं और बच्चों सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथ तो हमारे इस समय हमारे पूज्य भंते जी का बरसावास का समापन का समय है और इसी समय पे तथागत बुद्ध ने जब समापन हो रहा था बरसावास का, तो उस समय भिक्खु संघ को एक आदेश दिया था। वो पाली में सूत्र है, उसका उच्चारण फिर बाद में चर्त विक्वे चार कम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानन कंपाय अत्था हिताय सुखाय देवान मनुष्यानम तसेत विक्वे कल्याणम आद कल्याणम मध्य कल्याणम पर्योशानम कल्याणम केवलम परपूर्णम ब्रह्मचर्य प्रकाशित। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध ने पाली में सूत्र बोल के आदेश दिया कि हे भिक्खु संघ, बरसावास का समापन हो चुका है और अब आप गांव-गांव जाके शहर शहर जाके और सारी जगह पहुंच के आप धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे और मानव को कल्याण के लिए जो आपने 3 महीने में अध्ययन किया है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 4 तरह के इंसान मिलेंगे। जो 4 तरह के इंसानों में सबसे पहला आपको ओला प्रवृत्ति का इंसान मिलेगा। ओला जो होता है आप सभी जानते होंगे, जब बरसात का समय आता है तो कभी कभी बरसात में ओले भी पड़ते हैं। जब ओला पड़ता है तो किसान की फसल को नष्ट कर देता है। इसी तरह का आदमी आपको मिलेगा पहला, जो न धम्म की बात सुनेगा न धम्म की बात किसी को सुनने देगा, बीच में अपना वक्तव्य चालू कर देगा, न पड़ोसी का फायदा करेगा और न स्वयं का फायदा करेगा। तो ऐसे आदमी से आप होशियार रहेंगे। नंबर 2, आपको निगरोध वृक्ष की प्रवृत्ति का आदमी मिलेगा। निगरोध वृक्ष पाली भाषा में बट वृक्ष को कहते हैं। तो बट वृक्ष को आपने देखा होगा कहीं भी कि उसके नीचे आपको किसी भी तरीके का कोई खरपतवार नहीं मिलेगा। वो सिर्फ अपना ही भला करता है और ना पड़ोसी का भला करता है, ना किसी का भला करता है। तो बट वृक्ष में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जड़ें निकलती हैं, वो ज़मीन में प्रवेश हो जाती हैं, लेकिन उसके नीचे कोई भी किसी तरीके का कोई भी पेड़ और खरपतवार नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ जगह मिलेगी। तो ऐसा ही जो आदमी बट वृक्ष की प्रवृत्ति का होता है, वो सिर्फ अपना और अपनी औलाद का भला चाहता है, न पड़ोसी का चाहता है, न किसी रिश्तेदार का चाहता है, न किसी का चाहता है, वो सिर्फ अपना भला चाहता है। तो ऐसे आदमी की संगत में ना पड़े। नंबर 3, आपने देखा होगा कि दीपक प्रवृत्ति का आदमी, दीपक को भी आप सभी जानते हैं। पहले गांव में दीपक जलाए जाते थे तो माताएं बहनें एक डंडा सा लेके और उस पर एक मिट्टी चढ़ा के उस पर दीपक सा बना दिया करती थी और उसमें एक मिट्टी के दिए जला के, जो मिट्टी के दिए में कड़वा तेल डालती थी, सरसों का तेल या अंडी का तेल, उसे जलाया करती थी तो वो उजाला किया करता था। उसके नीचे बैठ के, आसपास बैठ के, दूर बैठ के भोजन वगैरह किया करते थे तो नीचे उसके अंधेरा हुआ करता था। तो जो दीपक प्रवृत्ति का आदमी होता है वो बाहर उजाला करता है, लेकिन उसके घर के अंदर अंधेरा होता है। क्यों? कि वो बगबगे कपड़े पहन लेगा, जुल्फा में तेल डाल लेगा और इधर उधर मोहल्ले में गांव में घूमता रहेगा, सुबह से शाम तक फालतू की नेतागिरी करेगा, लेकिन उसके परिवार में मुसीबत के बादल मंडराए होते हैं। क्यों? कि वो काम पे ध्यान नहीं देता, न अपनी जीवन संगिनी को, जिसको वायदा करके लाता है कि मैं तेरे को पूरा आराम दूंगा, तेरे बच्चों का पूरा पालन पोषण करूंगा, हर तरीके से तेरा ध्यान रखूंगा, वो काम नहीं करता है। वो फालतू की नेतागिरी करता हुआ समाज को विद्रोह पैदा करता हुआ घूमता रहता है।
और उसको अपना भरण पोषण तो कर लेता है लेकिन परिवार दुखी होता है। तो ऐसे आदमी की संगत ना करे। चौथा जो आदमी होता है वो गाय बछड़ा प्रवृत्ति का आदमी होगा। आपने देखा होगा सभी के यहाँ गाय पलती है और लगभग गांव में तो 80% लोगों के यहाँ गाय पाली जाती है, क्योंकि उसको शुद्ध पशु मानते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गाय हमारी माता है और फिर वो सांड किसका बाप है, वो तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उसको तो मानते नहीं है वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि गाय जो होती है एक ऐसा चालाक पशु होता है कि जब ग्वाला उसके नीचे दूध निकालने बैठता है तो उसको पूरा दूध निकाल लेता है और उसके बाद उसके बच्चे को छोड़ता है। तो गाय इतना होशियार पशु है कि वो अपने बच्चे के लिए भी दूध बचा के रखती है, न बच्चे को भूखा रहने देती है और न अपने मालिक को भूखा रहने देती है। तो ऐसे ही आदमी की संगत करे जो पहले अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से करता है और बचा हुआ टाइम समाज के हित में लगाता है। तो आप ऐसे आदमी की संगत करें। बहुत बहुत साधुवाद। मंगल हो, करुणा हो, सभी का कल्याण हो, तथागत बुद्धि की अनुकंपा हो। आपने बहुत अच्छी तरह सुना। भवत सब मंगलम रखन सब देवता सब बुद्धान भावे धम्मान भावे सदा सुखी का सभी का मंगल हो। साध साध साध।